नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई गौरव मौर्य और स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। तो दोस्तों, हमने इसके पहले पढ़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस तीन थे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आज हम सिंपल सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, जिसका पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य। विधिसूचक वाक्य। दूसरा टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य। तीसरे नंबर में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य। चौथे नंबर का हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक। जो हमारी विश होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वही वाली इच्छा सूचक वाक्य। और लास्ट है 5th नंबर का एक्सक्लामेटरी। EXCLAMETRY। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक। विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस के 5 भेद इस प्रकार हैं। असर्टिव सेंटेंस विधिसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, और लास्ट है हमारा 5वां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। अब हम बारी बारी से इन 5 सेंटेंस को डिटेल्स में जानते हैं कि किस सेंटेंस को क्यों, किस लिए और क्या कहते हैं। दोस्तों, इसमें से जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है ये 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, WH टाइप क्वेश्चन और S नो टाइप क्वेश्चन के, और ये तीनों बस सिंपली एक ही रहते हैं। तो कुल मिला के हमें पढ़ना है 2 इसके 4 और ये 3, कुल हम 7 तरह के सेंटेंस के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? जिन वाक्यों या जिन शब्दों, जिन वाक्यों से हमें किसी भी घटना या सूचना का बोध होता है, हमें किसी भी घटना या किसी भी सूचना प्रकट हो रही हो उसका बोध होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस का पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग
पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे सी रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इसका नाम होता है सकारात्मक वाक्य। वैसे तो इसका असली नाम होता है स्वीकारात्मक वाक्य, पर हम लोग अक्सर इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए लिख के बता रहे हैं। जिन वाक्यों से या जिन सेंटेंसेस से या जिन वाक्यों से सकारात्मक घटना का बोध होता है, जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना या घटना का बोध होता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए समझाते हैं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? जिन वाक्यों से किसी भी सकारात्मक सूचना या किसी सकारात्मक घटना का बोध होता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। इससे में एक सकारात्मक एक सूचना या घटना का बोध हो रहा है कि जैसे कोई हमें बुला रहा है। बस एकदम सिंपल साधारण वाक्य है, ठीक। जैसे कि दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ये भी सिंपल एकदम एक सकारात्मक सूचना या सकारात्मक घटना का बोध हो रहा है, तो ये भी एक तरह का हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं ना। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव हमने जान लिया, जिसे सकारात्मक घटना या सूचना का बोध होता है। अब चलिए आपको बताते हैं असर्टिव सेंटेंस के पार्ट 2 निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसकी भी डिफिनीशन सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है कि जिन वाक्यों से नकारात्मक घटना या सूचना का बोध हो, या सूचना का बोध हो, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए ठीक है। जिन वाक्यों से नकारात्मक घटना या नकारात्मक सूचना का बोध होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में ले रहे हैं, दैट इज नॉट ए कैट, वह एक बिल्ली नहीं है। जहां पे भी हमें नहीं शब्द मिल जाता है, नहीं, कभी नहीं, तो वहां हमें एक नकारात्मक भावना या एक नकारात्मक सूचना का बोध होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें नॉट, नो, नेवर ये सब यूज हो, वही होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिन वाक्यों से नकारात्मक घटना या सूचना का बोध होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों कहीं कहीं हम लोग नॉट लिखते हैं और कहीं कहीं नो लिखते हैं। क्या रीजन है? देखिए, जो काउंटेबल नाउन होता है, मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम नॉट लिखते हैं।
और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसके लिए नो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को तो हम गिन नहीं सकते ना, उसके लिए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए गिलास में पानी नहीं है, तो हम लिखेंगे देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। देखिए पानी को हम नहीं गिन सकते तो नो लिखेंगे, बिल्ली को हम गिन सकते हैं उसे नॉट लिखेंगे। मतलब कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसके लिए नॉट, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके लिए हम नो का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस के दो हिस्से। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो आज हम उन दोनों को भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, जैसा वक्त समय बताएगा टाइम, उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य। दोस्तों जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से हम किसी भी प्रश्न को पूछने का काम करते हैं उसे हम प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या उन वाक्यों को हम प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नसूचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा हमारा होता है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है एस नो टाइप क्वेश्चन, वे प्रश्नसूचक शब्द या वे प्रश्नसूचक वाक्य जिनका उत्तर हम यस या तो नो में दें, हाँ या नहीं में दे सकते हैं, हाँ या नहीं बोलने से काम चल जाएगा, वो एस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। और वे प्रश्नसूचक शब्द या वे प्रश्नसूचक वाक्य जिनका हम उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें पूरी लाइन की जरूरत पड़ती है, उसे हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए और डिटेल्स में जानते हैं थोड़ा और विस्तृत तरीके से। तो हम आपको बता रहे हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, वे क्वेश्चन या वे सेंटेंस लिखते हैं, वे सेंटेंस जो वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं उसे हम एस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसे हम एस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसे हम एस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, टोटल 24 होती है। ठीक, उसमें कि शुरू की 11 को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं और बाकी को मॉडर्न ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक, जैसे शुरू में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डज, डू, डिड, ये 11 जो हैं इनको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। और इसके बाद जो भी बचती है वो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो कोई भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, किसी भी हैव से शुरू हो जाए, डज से शुरू हो जाए, वुड, शुड से शुरू हो जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, किसी से अगर स्टार्ट हो तो हमारा एस नो टाइप क्वेश्चन होता है और उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है इज दिस
ए पेन क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो कि ऐसे इस आकार का होता है, जैसे कि गांव में हंसुआ होता है, जिसे हंसिए से कोई चीज़ काटी जाती है तो हंसिए का आकार का होता है, नीचे बिंदी लगी होती है। इस मार्क को इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो इज दिस अ पेन, देखिए ये एक हेल्पिंग वर्ब है, पूरा सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ये पूरा सेंटेंस इज से शुरू हुआ है, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है, बी के अंतर्गत ये आता है। तो इज से शुरू हुआ है, इसका अर्थ है क्या यह एक कलम है, तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं हाँ, नहीं होगा तो नहीं। मतलब क्या यह एक कलम है तो हम नॉर्मली कह सकते हैं हाँ, मतलब है, और नहीं है तो कहेंगे नहीं। मतलब इन तरह के वाक्यों का, इन तरह के सेंटेंसेस का आंसर हम यस या नो में देके काम चला सकते हैं। इसे और समझिएगा, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो? अगर होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं होंगे तो बोलेंगे नो। मतलब हम सिर्फ यस नो बोल के भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो वे वाक्य या वे सेंटेंस जो क्वेश्चन, जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसे हम एस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा इसका प्रकार, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पे भी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको और डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ाने में। और कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम थोड़ा टेढ़ा लिख रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइनिंग सीधी जाए, और हम सामने जितना हो सकता है देख देख के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, दोस्तों बहुत सिंपल है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। देखिए हम लोग कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द जो होता है जिसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, वो शब्द जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं प्रश्न सूचक शब्द होता है। तो जो भी प्रश्न सूचक शब्द होता है ना, उन सब की स्पेलिंग लगभग डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होती है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, वे सेंटेंस जो प्रश्न सूचक शब्द यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड वे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उसे हम, वे शब्द जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उसे हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, वे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उसे हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन से शुरू होने में, मान लीजिए कि डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, किसका, किस लिए, क्योंकि, ये सारे वर्ड क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जैसे देखिए क्या का होता है व्हाट, क्यों का होता है व्हाई, कब का होता है व्हेन, ठीक, कहाँ का होता है वेयर, ये सारी स्पेलिंग है क्वेश्चन वर्ड की, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है। तो देखेंगे, हम ध्यान देंगे तो लगभग सबकी शुरुआत में डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्यों को हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो जो भी सेंटेंस इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उसके लिए हमें पूरी लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो उस तरह के वाक्यों को डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे बाय एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारा सेंटेंस ही गलत माना जाएगा। देखिए
हमने शुरू किया WH टाइप, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया, तो इसका व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम यस बोल देंगे, काम चल जाएगा। हम बोल देंगे नो, काम चल जाएगा नहीं। अगर कोई हमसे पूछेगा आपका क्या नाम है या व्हाट इज योर नेम, तो हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी। तो इस तरह के वाक्यों को हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और समझिए, वाई आर यू abusing him, क्वेश्चन, वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन वर्ड से, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। तो आप यस बोल दें या नो बोल दें तो इससे कोई काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा कि हमने क्यों दी कि नहीं दी, हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन के होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होते हैं। दोस्तों हमने आज आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया कि वो 5 तरह का होता है। उसमें का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके 2 भेद होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसके भी 2 टाइप होते हैं, एस्नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। और बाकी के 3 सेंटेंस बच रहे हैं, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंस की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चूंकि थोड़ी सी समय की पाबंदी है तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट करने की। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।